वन में रहेंगे और आप अवध जाओ, यह मेरी विनती है और आपसे आग्रह भी है, आप अयोध्या लौट आओ। भाई भरत, यह कैसे संभव हो सकता है? अगर मैं तुम्हारे साथ घर लौट जाता हूँ तो दुनिया यह कहकर हंसेगी कि राम पिता की आज्ञा न मानकर ऐश्वर्य भोगने के लिए लौट आया हूँ। इसलिए लोकोपवाद और धर्म का विवाद कितना फैलेगा, इसलिए तुम अवध को लौट जाओ। राजभोग कर दुखी प्रजाओं, कुटुंबी जनों को धैर्य दिलाकर मेरी आज्ञा का पालन करो। भैया शीघ्र लौट जाओ। रघुनाथ, फिर मैं अयोध्या में आपके बिना जीवन यापन कैसे करूंगा? मैं राजगद्दी ग्रहण नहीं करूंगा, फिर प्रजा का पालन और रक्षा कैसे होगी? भरत, अवध में प्रजा व्याकुल हो रही है, अतएव तुम शीघ्र लौट जाओ। सभी प्रजा की रक्षा करना, माताओं को समझाते रहना, गुरुजनों की सेवा करना। अब देर मत करो। माता जी, आप ही कुछ बताओ और हमारा फैसला सुनाओ। मेरे बच्चों, मेरी खुशी उसी में है। अब आपका अधिकार हट करने से फिजूल है, हट करना फिजूल है। माता जी का हुक्म मुझे कबूल है, अब आपका अधिक हट करना फिजूल है। भाई, यह तुम्हारी भूल है, बल्कि माता जी का फैसला मेरे प्रतिकूल है, क्योंकि पिताजी का आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। माता जी, आप खुले शब्दों में बता दीजिए। बेटा, तुम दोनों ही कौशल्या के नेत्र हो, तुमको अपना फैसला खुद करना चाहिए, परंतु मेरी ही यही बात सुनना चाहते हो तो सुनो। 14 साल के लिए भरत राज करेगा और रामचंद्र 14 वर्ष के लिए रामचंद्र वनवास करेंगे और भरत राज करेगा। अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, देखो मुझको खड़ा उतारे। अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, देखो मुझको खड़ा उतारे। अच्छा भैया मेरे। साल 14 खत्म करके आना, साल 14 खत्म करके आना, आके जल्दी से तरस
अच्छा, लो यो खड़ाऊ है, अब देर न करो। माताओं और प्रजाजनों को मेरी ओर से समय समय पर समझाते रहना, प्रजा को किसी भी प्रकार कष्ट न हो। ध्यान रखना, जिस राज्य में प्रजा दुखी रहती है उस राज्य का राजा नरकवासी होता है। मुनिनाथ, आपको भी मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, मुझे क्षमा करना। भरत को आपके सहारे की नितांत आवश्यकता है, इन्हें सत्य पथ पर ले जाना। भरत को आपके सहारे की जरूरत है। आप हर प्रकार इनका ध्यान रखना और माताओं को धैर्य दिलाते रहना। राम, आप अयोध्या की किसी भी प्रकार चिंता न करें, लेकिन अवधि पूर्ण होने पर शीघ्र अयोध्या वापस लौट आना। राम। भ्राता, तुम भी लौट जाओ। भरत की आज्ञा का पालन करना और माताओं की सेवा करना। हमारी चिंता न करना, हम शीघ्र लौट कर आएंगे। हे वत्स, मुझ अबाइन ने ही यह उल्टे कार्य किए हैं, मुझे क्षमा कर देना। माता जी, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। यह सब विधि की विडंबना थी। होनहार प्रबल होती है, इस विषय में आप चिंता न करें। सब माताएं मेल से रहना, भरत को समझाती रहना, हमारी चिंता न कर अवध लौट जाओ। ठीक भैया, हमें अयोध्या जाने की आज्ञा दो।